हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मेरे आका फरमाते अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। जरा बताओ, नबी की मोहब्बत क्या उन्हें गाने सुनाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या उन्हें फिल्में दिखाने से पैदा होगी? बताओ, क्या उनके दिल में नबी की मोहब्बत उन्हें मैच खिलाने से पैदा होगी? क्या उनके दिल में नबी की मोहब्बत क्या उन्हें बचपन से गेम खिलाने से पैदा होगी? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नबी की मोहब्बत कुरान की तिलावत से पैदा होती है। नबी की मोहब्बत नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ने से पैदा होती है। नबी की मोहब्बत अच्छी आवाज में नाते नबी सुनने से मोहब्बत पैदा होती है। अब मैं आपको बताता हुआ चलूं, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, जिसके दिल में नबी की सच्ची अकीदत होती है, चाहे कैसा भी वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता है। चाहे कैसा भी वक्त क्यों ना आ जाए, वो अपने ईमान से फिरता नहीं है। तुमने देखा नहीं हजरत अम्मार इब्ने यासिर को, हजरत अम्मार इब्ने यासिर को जब उनकी वालिदा ने देखा कि कलमा पढ़ करके ये मुसलमान हो गया है, माँ ने कहा बेटा मैं खाना नहीं खाऊंगी तब तक जब तक तू नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ देगा। तब हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने कहा माँ पूरी जिंदगी भूखी रह ले, तब भी मैं नबी का कलमा नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं नबी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को घर से निकाल दिया गया। कुफ्फारे मक्का ने चलती हुई आग के अंदर डाल दिया। नबी गुजर के जा रहे थे, हजरत अम्मार इब्ने यासिर आवाज लगाते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाथ देखिए। नबी ने दुआ की या नारोनी बरदो व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली बन जा जैसी हजरत इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली बन गई थी। आग गुलो गुलजार हो जाती है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग से बाहर निकलते हैं। कुफ्फारे मक्का ने लालच रखा, कहा ए अम्मार इब्ने यासिर तुम जितनी दौलत कहोगे तुम्हारे कदमों पे ला करके रख देंगे, तुम जिस कबीले की खूबसूरत लड़की से कहोगे हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम जिस कबीले की सरदारी मांगोगे हम उस कबीले का सरदार बना देंगे। एक शर्त है, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो। देखो आशिके रसूल की मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो, प्यार हो तो ऐसा हो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं एक कुफ्फारे मक्का सुनो, अगर सारी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों में रख दो तब भी मैं नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं नबी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज जिसकी खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़िया, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। वह हुब्बे अहले बैती, नबी फरमाते मेरे अहले बैत की मोहब्बत दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो। आगे नबी फरमाते हैं वह क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। अगर औलाद कुरान पढ़ी हुई नहीं है तो कयामत में ऐसी औलाद अपने बाप को खींच के लाएगी, रब की बारगाह में कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, नंगा रखता ये गवारा था, प्यासा रखता ये गवारा था, इसने कुरान की तालीम नहीं सिखाई जिसकी वजह से मैं जायज और नाजायज हलाल और हराम में फर्क ना कर सका। आज मैं जहन्नम में जा रहा हूं जिसकी वजह से अकेला नहीं जाऊंगा, अपने बाप को जहन्नम में साथ लेके। बताओ, दौलत औलाद के लिए जमा करके गए, मकान औलाद के लिए बना करके गए और उसे कुरान नहीं पढ़वाया, नहीं सिखाया, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। अगर अल्लाह ने औलाद दी है तो पहले उसे कुरान पढ़वाओ, पहले उसे अपने मजहब की तालीम सिखाओ,
पहले उसे दीनी तालीम सिखाओ, फिर उसके बाद में चाहे डॉक्टर बनाना चाहे इंजीनियर बनाना, पहले कुरान की तालीम अपनी औलाद को सिखाना ये तुम्हारे ऊपर जरूरी है। नबी ने फरमाया अपनी औलाद को कुरान की तालीम सिखाओ। और कुरान औलाद के पास होगा ना, कुरान की तालीम औलाद के पास होगी तो मैंने वो जनाजे भी देखे हैं कि इधर बाप का जनाजा रखा है, उधर औलाद बंटवारे की लड़ाई करती हुई नजर आती है। अगर औलाद के पास कुरान की तालीम होगी, मैं एक पैगाम देता हूँ अपनी औलाद को या तो आलिम बनाकर जाना या हाफिज बना करके जाना, इसलिए कि जब इधर जनाजा उठता होगा तो औलाद बंटवारे की लड़ाई नहीं करेगी, बल्कि सरहाने पहन करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करती हुई नजर आएगी, कुरान पढ़ती हुई नजर आएगी। और वो औलाद तुमसे दूर खड़ी नहीं होगी, बल्कि मुसल्ले पे खड़ी होकर के वही औलाद जनाजे की नमाज पढ़ाती हुई नजर आएगी। जब बेटा हाफिज होगा या आलिम होगा, वो जनाजे की नमाज पढ़ाएगा और ये दुआ करेगा, रब्बना ग़फिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, ये अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। इसलिए कुरान की तालीम सिखाओ अपनी औलाद को। मैंने वो जनाजे भी देखे कि आज बाप की कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला तक नहीं। नबी फरमाते हैं, ये ईसाले सवाब की महफिल है, नबी फरमाते हैं फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीबिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीक़िन। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? जरा मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। यंतज़िरु, वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कौन करता है? जो मरकर मिट्टी में मिल गया वो करता है, या जो लेटा हो आराम से वो इंतजार करता है? उनको पैगाम दे दो जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। अरे आम मोमिन की नबी ये शान बयान कर रहे हैं कि जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। जब आम मोमिन अपनी कब्र में जिंदा है तो मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। आला हजरत फरमाते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। नबी फरमाते वो इंतजार कर रहे हैं किसका? यंतज़िरु दावतन, दुआ का इंतजार कर रहे हैं, दुआ का इंतजार कर रहे हैं। तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीक़िन, बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, माँ औलाद की दुआ का इंतजार कर रही है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की दुआ का इंतजार कर रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी की दुआ का इंतजार कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं जब ईसाले सवाब किया जाता है तो मैयत के लिए दुनिया व मा फीहा से सबसे बेहतर वो ईसाले सवाब होता है, जो ईसाले सवाब किया जाता है। अली अहमद भाई ने ये ईसाले सवाब के लिए महफिल को सजाया है। ईसाले सवाब जब किया जाता है मरहुमीन के लिए तो दुनिया व मा फीहा से सबसे बेहतर उनके लिए वो ईसाले सवाब होता है। अब आगे एक हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे। क्या फरमाया नबी ने? जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। आप बता सकते हो कि आपकी बस्ती में जो कब्रिस्तान है उसमें कितने मुर्दे दफन हो गए? कोई गिनती कर सकता है? सूरह यासीन शरीफ में 5 रुकू हैं। कोई कितना भी आहिस्ता पढ़ने वाला होगा तो 15-20 मिनट में 5 रुकू पढ़ लेगा। एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का इतना सवाब है कि अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में तखफीफ कर देता है, कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है।
हमारी माँ बहनें बेटियां इस प्रोग्राम में आई हैं, उनके अजीज अगर दुनिया से चले गए हैं तो घर में बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करके उनके लिए ईसाले सवाब करें, कुरान पढ़ करके उनके लिए ईसाले सवाब करें। आला हजरत फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आप आंखें रो रो के सुजा लो, लेकिन जो दुनिया से चले गए वो वापस नहीं आएंगे। तो अब हमको क्या करना है? जब वो वापस नहीं आएंगे तो हमको चाहिए कि हम उनके लिए ईसाले सवाब करें, और ज्यादा से ज्यादा ईसाले सवाब करके हम उनके लिए ईसाले सवाब करके अपना नाम फरमा बरदारों की फहरिस्त में लिखाएं। अल्लाह तबारक व तआला उस ईसाले सवाब के सच्चे वसीले से हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी बख्शिश फरमा देगा। तो आला हजरत फरमाते हैं माँ बाप के जो हक हैं औलाद के ऊपर वो बहुत है, बेशुमार हक हैं, लेकिन औलाद माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो माँ बाप के हुकूक में से एक हक ये औलाद के ऊपर बाकी रह जाता है कि माँ बाप के लिए औलाद बख्शिश की दुआ करती रहे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती रहे, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा ईसाले सवाब करती रहे। ये हक माँ बाप का ऐसा है जो औलाद के ऊपर से उतरता नहीं है, बल्कि औलाद जब तक जिंदा रहेगी वो माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती रहे, उनके लिए बख्शिश की दुआ करती रहे। मेरे नबी ने फरमाया जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो उनका चेहरा सुबह को मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है, और अगर एक का इंतकाल हो गया है एक मौजूद है तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है। और जो दुनिया से चले गए हैं, आला हजरत अल मलफूज शरीफ के अंदर शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत को नकल करते हुए फरमाते हैं कि जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ, चलो कुरान पढ़े हुए आप नहीं हो, आपको सूरह फातिहा याद नहीं है, आपको सूरह इखलास याद नहीं है, तो कलमा तो हर मुसलमान को याद होगा, कलमा शरीफ तो हर मुसलमान पढ़ लेता होगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है, और जिसके लिए ईसाले सवाब किया गया है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ। घर में बैठे हो, एक तस्बीह में 100 दाने होते हैं, आप घर में बैठ करके मैच ना देख करके, फिल्में ना देख करके, IPL ना देख करके, तस्बीह लेकर के 15-20 लोगों का आज परिवार हमारे घर में है, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग घर में बैठ करके कुरान की तिलावत कर लें। आज 10-12 लोगों का परिवार हमारे घर में है, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग घर में बैठ करके नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ लें या कलमे शरीफ की तिलावत कर लें। बस वही हमारे घर में फिल्मों की बातें, गानों की बातें, इलेक्शन की बातें, नेताओं की बातें, सियासत की बातें, सिर्फ इसी में हमारी जिंदगी कट रही है। कभी सोचा है ऐ नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, कभी तुमने ये सोचा फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? ये कानों में ब्लूटूथ लगा ली, गाने सुनते हुए आराम से गाड़ी पर चल रहे हो, खुदा ना खास्ता इस हालत में मौत आ जाए, गाने सुन के दुनिया से चले जाओ, तो बताओ कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? आला हजरत फरमाते उनको रहम आए तो आए, वरना वो कली मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। कभी तुम्हें ये लगे ना मैं दुनिया में किस लिए आया हूं, तो आज एक नुस्खा दे रहा हूं, अपने घर में जाना, आराम से लाइट बुझा देना, और लाइट बुझाने के बाद में आंखें बंद करके लेट करके एक तसव्वुर करना, एक सोचना कि मैं मर चुका हूं और मेरा वो कीमती लिबास जो कई शोरूम, कई दुकानें घूम के मैं खरीद करके लाया, अब वो मेरे बदन से उतर भी नहीं रहा है, उसे कैंची से काट करके उतारा जा रहा है। फिर तसव्वुर करना मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटाया जा रहा है, फिर तसव्वुर करना कि अब मुझे गुस्ल दिया जा रहा है, फिर तसव्वुर करना कि अब मुझे कफन पहनाया जा रहा है, फिर तसव्वुर करना कि चारपाई में रख करके 4 लोग कांधे पे रख के मुझे कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं, फिर तसव्वुर करना इस शिद्दत की गर्मी में कब्र के अंदर रख दिया गया, तख्ते लगा दिए गए, हवा का कोई इंतजाम नहीं, रोशनदान नहीं, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं, तख्ते लगा दिए, कब्र पे मिट्टी डाल दी गई। अरे हाल ये है कि कब्र पे आदमी ऐलान करता है कि कोई मेहमान जाए नहीं बल्कि खाना खा के जाना,
कोई मेहमान बगैर खाना खाए ना जाए, सोइम जो है वो परसों किया जाएगा या सोइम जो है वो कल किया जाएगा। ये ऐलान होने शुरू हो जाते हैं। अब चले आए सब। अब उस काली कोठरी में मैं अकेला लेटा हूं, उस कब्र में मैं तन्हा लेटा हूं। बताओ, अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए तो क्या कभी वो शराब की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए, क्या कभी जुए की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए, क्या कभी किसी का हक मारेगा? वजह यह है कि हम भूल गए मौत को, वजह यह है कि हम मरने को भूल गए, हम कब्र की सख्तियों को भूल गए, हम कब्र की काली कोठरी को भूल गए, हम कब्र की तारीकी को भूल गए। आला हजरत फरमाते अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उगता था। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है। तुम उसको रोते हो या यूं कहोगे हाथ खाली है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? अरे जब मरने के बाद कब्र में जाना है और जब मिट्टी के अंदर जाना है तो घमंड मत करो। बड़ी बड़ी उम्रों वाले दुनिया में आए, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया में आए, बड़े बड़े सरमाए वाले दुनिया में आए। तुमने कारून का नाम नहीं सुना? 40 घर खजाना रखता था, अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धसा दिया। तुमने शद्दाद का नाम नहीं सुना? शद्दाद ने मसनूई जन्नत बनाई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी रूह को, फरिश्ते को हुक्म दिया रूह निकाल ले, वो अपनी मसनूई जन्नत तक ना देख सका। तुमने देखा नहीं? अबू जहल को एक मक्के के कबीले की सरदारी मिली थी। जब उसके महबूब को सताया अबू जहल ने तो छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया। यजीद ने आले नबी को शहीद करवाया, उसे दर्द कौलेंज से मार दिया। तुमने देखा नहीं तारीख उठा करके? मेरा अल्लाह वही है जिसने जिंदगी दी, अल्लाह वही है जिसने मौत अता की, अल्लाह वही है जिसने दौलत अता की, अल्लाह वही है जिसने सेहत दी, अल्लाह वही है जिसने तंदुरुस्ती दी, अल्लाह वही है जिसने औलाद दी, अल्लाह वही है जिसने मालो दौलत दिया, अल्लाह वही है जिसने मकान दिया। उस रब की बारगाह में झुक जाओ और सजदाए शुक्र अदा करो कि मौला तेरा शुक्र है, तूने मुझे हार्ट सलामत दिया, तूने मुझे किडनियां सलामत दी, तूने मुझे जिस्म सलामत दिया, तूने मुझको औलाद अता की, तूने मुझको मकान अच्छा अता किया, तूने मुझको दौलत से नवाजा है। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय आदमी दुनिया में मस्त हो गया, कोई फिल्मों में मस्त हो गया, कोई गानों में मस्त हो गया, कोई इलेक्शन में मस्त हो गया। दौलत क्या आई, इंसान गुनाहों के अड्डों को आबाद करने लगा। तुमने देखा नहीं, अभी 3 साल नहीं गुजरे कोरोना को गए हुए। अरे बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले गंगा नदी के किनारे ऐसे पड़े थे, उन्हें एक कपड़ा तक नसीब नहीं हुआ। बेकोरो कफन जिस्म उनके चिलचिलाती हुई धूप में पड़े थे। बड़े बड़े दौलत वाले, उनको घर वाले देखने तक नहीं गए, उनके अजीज उनको देखने तक नहीं गए। कितनों को करंट लगा करके जला करके राख कर दिया गया, घर वाले देखने तक नहीं गए। अरे किस्मत वाला है वो जो अपने घर वालों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो जिसको कफन नसीब हो जाए। अरे किस्मत वाला है वो जो अपने अजीजों के कांधे पे सवार होकर के कब्रिस्तान में पहुंच जाए। अल्लाह की पकड़ से डरते रहो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अरे अल्लाह की पकड़ से डरो, उसकी बारगाह में झुक जाओ। अल्लाह की बारगाह में जो झुकता है वो किसी के सामने नहीं झुकता है। कुरान में रब फरमाता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ, बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाओ कि इसके रसूल की तड़प अपने सीने में लेकर के जाओ। आशिके रसूल बन के दुनिया से जाओ, गुलामे मुस्तफा बन के दुनिया से जाओ और ये कहते हुए जाओ ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए।
चाहिए। बाजारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते।